Hello everyone. Welcome to this video where we'll be discussing how to start preparing for judiciary from your first year of college itself. Now, पहले से ही एक आपको मैं सावधानी चेतावनी दे दूं कि मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करें, राइट? मेरा जनरली थॉट प्रोसेस ये होता है दैट द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज फ्रॉम योर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। तब तक आपको लॉ का थोड़ा ग्रास्प हो चुका होता है, थोड़े पढ़ने की आदत हो चुकी होती है, यानी बेटर एट इंटरप्रिटेशंस, प्लस सब्जेक्ट उतना वास्ट नहीं है कि आपको 5 साल की मेहनत करनी पड़े। हाउएवर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स में और डीएम्स में और मेल्स पर ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि सर नहीं, हमें तो फर्स्ट ईयर से ही करना है, आप तो बता दो ना आपका क्या जा रहा है। लाइक फाइन, फाइन, फाइन विद अस। So if you are in first year of your 3-year course or first year of your 5-year course, this video is for you. We'll be discussing how do you prepare for this examination from your first year itself. Now see, as I said कि जनरली तो हमारा थॉट ये होता है कि प्रिपेयर आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ स्कूल, बट देन देयर आर सम पीपल जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। First is understand the judiciary exam structure. Now, see, what I'm trying to say is when you are in your first year, you have zero to little knowledge about how examinations are conducted. Now, why I want you to gain that knowledge is because you are preparing for that examination. If you start preparing without knowing about the examination, it is going to be a futile exercise, or as Shashi Tharoor would say, an exercise in floxinocin Anyways, moving forward, बहुत बार ना इन एग्जामिनेशंस में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी अप टू डेट विद दोस चेंजेस। कहने का मतलब ये है कि कई बार मिनिस्ट्री इस तरीके के रेजोल्यूशंस निकालती है कि देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ लॉज जिसको ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। उस लाइट में बहुत सारे हाई कोर्ट्स एंड पीएससी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज हैं, वो इस चीज का बीड़ा उठाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हम एग्जाम में भी इसको पूछना शुरू कर देंगे। वेरी रिसेंटली स्टार्टेड हैपनिंग with laws that revolve around women, that revolve around children, that revolve around the IT sector, right? इससे संबंधित काफी चीजें ज्यादातर स्टेट्स में अब पूछी जाने लगी हैं। आप ये भी समझ करके चलेंगे उसी समय पर कि क्या आप जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर समझ पाए हैं या नहीं। मतलब किस तरीके से उसमें सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ने की आवश्यकता है, कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है, कितना फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन होता है, कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, सारी चीजें एटलीस्ट आपको नॉलेज में होना चाहिए। सी, आई एम नॉट सेइंग इस चीज को लेकर के आप बहुत लंबा समय बिता दीजिए, इसको करने में आपको मुश्किल से 2 से 4 दिन का टाइम लगेगा। आप अगर थोड़े आलस में भी हैं या फिर अगर आप एग्जामिनेशन या अपने कॉलेज में थोड़े ज्यादा व्यस्त हैं, तो हफ्ते भर से ज्यादा का टाइम तो नहीं ही लग सकता इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब स्ट्रक्चर समझने के लिए एक पहला जो पॉइंट आता है वो है अपना टारगेट स्टेट जानना। पर सर, आपने तो बोला था कि स्टेट की तैयारी नहीं होती, तैयारी तो जुडिशरी की होती है। आई स्टैंड बाय दैट। नाउ अंडरस्टैंड दिस। तैयारी आजकल, एक समय था जब हम स्टेट स्पेसिफिक तैयारी ही किया करते थे। अब हम उस स्थिति पर आ चुके हैं, उस स्टेज पर आ चुके हैं जब तैयारी होती है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, ना कि किसी स्टेट स्पेसिफिक की, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जुडिशरी की तैयारी करी और हर जो वैकेंसी आ रही है मैं सारी की सारी भरता चला जाऊं। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। क्यों? क्योंकि आप अगर 10-15 स्टेट्स को उठा करके टारगेट करना शुरू कर देते हो, और या फिर कह लो 6-7 को भी करना शुरू कर देते हो, इट इज गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, बिकॉज यू डू नॉट नो कि किसका एग्जामिनेशन कब होने वाला है। अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस विल क्लैश। हर जगह पर सिलेबस थोड़ा सिमिलर हो सकता है, हर जगह पर पूछे जाने वाले सवालों का स्तर थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है, लेकिन पूछे जाने का तरीका अलग होगा, एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी अलग होगी, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है अलग होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो सकता है। वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर आप 10 स्टेट्स का एग्जामिनेशन देने जाओगे, आपका दिमाग कंफ्यूज होने के अलावा कुछ नहीं होगा। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि सारे स्टेट्स के हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझो,
और उस बेसिस पर तैयारी करो। योर प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी टॉप नॉच। आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए। ये नहीं कि यार हमारे यहां तो थोड़ा सा लीनियंट पे, नहीं, वो टफ होगा। दैट इज द एसेंस ऑफ इट। आप उसमें मत पड़िए, आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक, दो या तीन स्टेट्स शॉर्ट लिस्टेड होने ही चाहिए कि बॉस ये वो स्टेट्स हैं जिनका मैं एग्जामिनेशन देने वाला हूं। इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कीप ट्रैक, इट वुड बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देयर आर स्टेट जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉज नहीं पूछे जाते, देयर आर स्टेट्स जहां पर जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देयर आर स्टेट्स जहां पर लॉ ही नहीं पूछते मेंस एग्जामिनेशन में, सिर्फ प्री में लॉ पूछा जाता है, मेंस में जजमेंट राइटिंग वगैरह आते हैं, राइट। देयर आर स्टेट्स जहां पर 2, 3, 4 नंबर के सवाल भी आते हैं, देयर आर स्टेट्स जहां 15-15 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ऑल्दो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बेसिस पे तैयारी कर लोगे, लेकिन तैयारी एग्जामिनेशन को देने की जो करोगे वो आपकी स्टेट वाइज करनी आपको पड़ जाएगी। ठीक है, तो अपने टारगेट स्टेट्स उसी समय चुन लो। टारगेट स्टेट कैसे चुनना है इसके लिए सेपरेट वीडियोस हम बना चुके हैं, फिर से अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे फिर से उसके लिए वीडियो बन जाएगा प्रॉपरली डेडिकेटेड। नाउ नेक्स्ट इज focus on your bare act. See, there is an issue that I've seen in a lot of colleges and universities, all right, कि जैसे जैसे आप थोड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की तरफ बढ़ते हो, the focus is less on the bare act and more on the research around that bare act, because they assume कि आपको bare act तो पढ़े लोगे, उतना तो इंटरप्रेट कर सकते हो। What you should know is the research around it. What you should know is how it developed. What you should know is how it compares to the similar laws in the US, in the UK, in Australia, and other Commonwealth countries, right? Which is not true for everyone, right? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो bare act पर उतनी अच्छी कमांड उनकी नहीं होती, तो रिसर्च तो फिर सेकेंडरी चीज हो गई ना। बच्चा लेकर के बैठा है इतनी मोटी सी कमेंट्री, बेयर एक्ट उसने कभी हाथ नहीं लगाई, जबकि वो इतनी छोटी सी किताब है, अगर उसको आप पढ़ लेंगे, उसको आप कमांड कर लेंगे, तो इतनी बड़ी किताब बहुत आराम से आप होल्ड कर पाएंगे। नाउ in this entire process of your 3 years or 5 years journey, try to make sure कि आपका बेयर एक्ट पर बहुत अच्छा कमांड है। जैसे जैसे आपको कॉलेज में चीजें पढ़ाई जा रही हैं, हर एक सब्जेक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, बेयर एक्ट, every subject that is relevant for judicial services examination, वो आपके पास होना चाहिए, एंड फ्रॉम डे वन उसकी पढ़ाई आपकी चालू हो जानी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, build a strong foundation for law subjects from the syllabus। ठीक है, अब अगर आप 3 साल वाला कर रहे हैं तो वेल इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप 5 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग जस्ट LLB, यू आर ईदर डूइंग BA LLB, BSc LLB, BBA LLB, BCom LLB, कुछ ना कुछ आप साथ में कर रहे हो, है ना। तो यू हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अच्छा, यहां पर जब हम लॉ सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो लॉ में भी बहुत सारी चीजें हमें एडिशनल पढ़ाई जाती हैं, विच आर नॉट as relevant to our examinations. For example, jurisprudence बहुत सारी जगहों पर नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल टॉर्ट्स बहुत सारी जगहों पर नहीं पूछा जाता, कुछ 1 या 2 स्टेट्स ही हैं जहां पर ये पूछा जा रहा है। सिमिलरली लीगल रिसर्च बहुत जगहों पर नहीं आता, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, IPRs बहुत जगहों पर नहीं आते, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज, कंपनी लॉ, ये बहुत सारी जगहों पर नहीं आते हैं। तो आप अपने स्टेट्स को देख करके चलिए कि भाई मेरे स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं या आने की संभावना है, मेरे स्टेट में क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे कैसे सिलेबस जो है वो बदल सकता है। दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको उस समय में पता होनी चाहिए, एंड वंस यू हैव दैट नॉलेज, आपके पास इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। यू आर 5 years देयर, इन 5 सालों में आपके पास आपके सीनियर्स हैं, आपके पास कॉलेज की लाइब्रेरी है, आपके पास कॉलेज की फैकल्टीज हैं जिन्होंने उन्हीं सब्जेक्ट्स में PhD कर रखी है। आप कभी भी उन्हें अप्रोच कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, लगाओ सवाल अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से, उठा लो, जो भी स्टेट टारगेट कर रहे हो उठा लो उसके PYQs, चाहे प्री के चाहे मेंस के, और जाओ जाके खड़े हो जाओ अपनी फैकल्टी के सामने कि सर बताओ, हेल्प करो मुझे इस चीज को सॉल्व करने में, मैं यहां फंस रहा हूं, मुझे गाइड करो, या अपने सीनियर्स को पकड़ो, दे विल गाइड यू थ्रू इट।
इंटरप्रिटेशन, हर चीज में आपके पास ये रिसोर्सेज बहुत रेडिली अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चे इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं एंड देन दे फाइंड अ वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट कि यार हमें एक इंस्टीट्यूट चाहिए जो हमें वो 5 साल का पढ़ाया हुआ 1 साल 1.5 साल के अंदर पढ़ा दे। इंस्टीट्यूट्स पढ़ा भी देंगे, बट जब कॉलेज में हो तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाना है, राइट? सो डू दैट। नेक्स्ट इज make concise notes. Now understand this. When I was in my university, I had seen, I am not a very notes making person. ठीक है, मेरे पास मेरे कॉलेज से संबंधित नोट्स बहुत 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 कम मिलेंगे और उसमें भी जो मिलेंगे वो ज्यादातर बुलेट पॉइंट्स में मिलेंगे और मैं उसी की वकालत भी करता हूं। मैं जो आपको बताता हूं कई सारे वीडियोस में कि इंडेक्स नोट्स बनाओ, रेडी रेकनर्स बनाओ, मेरे पास वो ही मिलेगा क्योंकि वही बनाया है मैंने सिर्फ। उसके अलावा मैं कभी आई वाज नॉट अ huge notes making guy, but I knew that there are people who are making notes क्योंकि एग्जाम के पहले वो नोट्स सप्लाई होते थे पूरे बैच में। तो एक एक सब्जेक्ट के इतने मोटे मोटे बंडल ऑफ नोट्स, राइट, रजिस्टर्स फुल ऑफ नोट्स, एंड वो बच्चे भी लिखे जा रहे हैं, पेन घिसे जा रहे हैं, एंड इट्स गुड इफ यू आर एबल टू डू दैट। बट think of it this way, when you're going to sit in that examination, would you have the time? आपके पास इतना टाइम होगा कि वो एक सब्जेक्ट का इतना है तो 10 सब्जेक्ट के इतने हैं, इतना बड़ा बंडल पढ़ने का समय होगा, एनर्जी होगी, मन करेगा इतना पढ़ने का? बहुत सारे बच्चे अभी ये करते हैं, जो यहाँ भी, हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूशंस में अपने नोट्स बना लिए, यहाँ के नोट्स पढ़ लिए, अभी भी लग रहा है कि दिन में 2-3 घंटे बच रहे हैं तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स बुलवा लेते हैं, खरीद लेते हैं किसी बच्चे से, एंड वो देख रहे हैं भाई वो 2-2 3-3 रजिस्टर भरे जा रहा है ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसके 4 या 5 नंबर का सवाल आने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस। योर नोट्स हैव टू बी वेरी कंसाइज, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि बड़े बड़े नोट्स मत बनाओ, बनाओ, ये मेंस एग्जामिनेशन में फायदा देंगे, बट इसके साथ में कंसाइज नोट्स का होना बहुत जरूरी है। साइड बाय साइड बनाते चलो भाई। आज मैंने ये लेट्स से 10 पेजेस के नोट्स बनाए, तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि आज 1 घंटे का टाइम निकाल करके इन 10 पेजेस को एक पेज में समेट दूं। 1 या 1.5 पेज के अंदर अंदर बुलेट पॉइंट्स में क्या रेलेवेंट पार्ट है, क्या पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूं, क्योंकि वो कहानियां मेरे काम की नहीं है। मेरे काम का है वो एसेंशियल प्रोविजन एंड उसका इंटरप्रिटेशन, या फिर केस का कोई भी केस लॉ, राइट? उस चीज को देखते हुए अपने कंसाइज नोट्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट रीडिंग जजमेंट्स। बहुत गंदी आदत हो जाती है हमारी कॉलेजेस में, क्योंकि हमें जजमेंट्स का जो क्रक्स है, जो रेशियो है, वो उठा करके दे दिया जाता है। हम मोटी मोटी कमेंट्रीज देखते हैं तो कमेंट्री में जजमेंट तो होता नहीं, उस पर एक लाइन लिख देते हैं, कहते हैं इस केस में कहा गया था, वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ चलो इस केस में कहा गया था। अब इस चीज को लेकर के जब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि यार ये तो कुछ मेल नहीं खा रहा, राइट? प्रीलिम्स में तो मेरा क्वेश्चन गलत मार्क हो रहा है, एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वी फेस, वो इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उसमें जो लिखा था वो गलत नहीं था, पर उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। स्टार्ट रीडिंग जजमेंट्स एज होल। आपको जजमेंट अप्रिशिएट करना भी आएगा, जजमेंट पढ़ना भी आएगा, और जजमेंट लिखना भी सीखोगे, क्योंकि जजमेंट राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। जजमेंट राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। How evidences are appreciated, how evidence are marshaled, how facts are appreciated, right? How statements, how issues are framed, how charges are framed, issues are settled, I'm sorry, right? So ये चीजें करना आप सीखोगे जब आप जजमेंट्स को पढ़ोगे। Start reading judgments from very early on, right? आप इनफैक्ट बड़े बड़े भी जो जजमेंट होते हैं ना, आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 400 पन्ने, 500 पन्ने, 1000 पन्ने के जजमेंट, उठा लो ना, क्या दिक्कत है? नॉवेल पढ़ते हो, जजमेंट पढ़ लो, राइट? एंड उसमें भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो सकता है आपको देखने को मिले। अगर कोई 500 पेज का जजमेंट है तो वो सिर्फ फैक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो हिस्ट्री में भी जा रहा है, वो दूसरे जजमेंट्स को भी देख रहा है, वो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे भी शायद बात करे, वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे भी शायद बात करे। इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड दीज जजमेंट्स। स्टार्ट देम अर्ली ऑन। लैंग्वेज अच्छी होगी, लिखना सीखोगे, अप्रिशिएट करना सीखोगे, समझना सीखोगे, क्योंकि ये जजमेंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड देन यू हैव इंप्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। नाउ इंप्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जब हम कहते हैं ना, तो यहां वी डोंट जस्ट मीन अंग्रेजी। हमारा मतलब यहां सिर्फ इंग्लिश से नहीं है, हमारा मतलब यहां पर है इंग्लिश प्लस जो भी आपके यहाँ की
लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज है वो भी उसके पास भी, या जिस स्टेट में आप दे रहे हो। तो अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, या जहां पर एग्जामिनेशन में हिंदी पूछी जाने वाली है, तो हिंदी और इंग्लिश। अब आपको ऐसा लग सकता है मुझे तो हिंदी बड़े अच्छे से आती है, अपनी गलतफहमी से बाहर निकलिए। ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हिंदी बहुत अच्छे से आती है। घर पे बैठ करके क ख ग घ एक बार बोल के देखिएगा, अगर पूरा बोल पाएंगे तो समझ लीजिएगा कि हाँ 10% तो हिंदी आने लगी है, राइट? क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड आई डिड दिस टेस्ट इन अ क्लास, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड फॉरगॉटन क ख ग घ। वो क ख ग घ ण बोल रहे थे, राइट? एनीवेज, सो have improve your language proficiency. Now you have, पता है फर्स्ट ईयर से तैयारी करने का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? यू हैव टाइम ऑन योर हैंड्स। इतना समय है ना कि आप उसको बेहतरीन एक्सप्लॉइट कर सकते हो। आप उस टाइम को इतना यूटिलाइज कर सकते हो कि देयर इज नथिंग एल्स कमिंग क्लोज। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो एक साल के अंदर, ये 5 साल की कंसिस्टेंट मेहनत आपको फायदा तो देगी। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं देगी। मैं मना क्यों करता हूं? बिकॉज बच्चे बोर हो जाते हैं एंड फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपको ज्यादा एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस नहीं पता होते, आप स्ट्रीमलाइन सोचने लगते हो, आप दूसरे दिशाओं में सोचना बंद कर देते हो। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आपके थॉट प्रोसेस इवॉल्व हो, आप चीजों को देखें, समझें, राइट? दैट वाज द आइडिया। बट एनीवेज, इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, दिस इज माय लास्ट टिप, दैट इंप्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हिंदी और अंग्रेजी पर बहुत ही अच्छा आपका कमांड होना चाहिए, उसके बिना बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ट्रांसलेशंस भी आते हैं, एसेज भी आते हैं, सारी चीजें आपको हिंदी अंग्रेजी में देखने को मिलती हैं। कमांड नहीं होगा तो वहां बहुत इजीली नंबर लूज होते हैं एंड बहुत इजीली नंबर गेन भी हो जाते हैं। अगर ये चीजें आप कर पाते हैं, यकीन मानिए फर्स्ट ईयर से तैयारी करने को भी रिग्रेट नहीं करेंगे आप। एंड इस 5 साल या 3 साल के ड्यूरेशन में जो आपकी तैयारी होगी, वो तैयारी अविश्वसनीय स्तर पर हो सकती है। वो इतनी ज्यादा अच्छी हो सकती है जो शायद आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर पूरी जान लगाकर भी करते, तो भी आप इसके क्लोज शायद ही आ पाते। बशर्ते ये 5 साल जो आप डेडिकेट करें, ये बहुत शिद्दत से कीजिएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए उन सब के साथ जो अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में हैं और जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।